धन्यवाद माननीय उपसभामुख महोदय। आई पुनः इस सम्मानित सदन में कुछ बात रखे के लगी अनुमति चाहे छी। सबसे पहले के बैठक में संसदीय विकास कोष के बारे में जो हम प्रस्तुति रही कहने वास्तव में पॉजिटिव हिसाब से रही लेने। विद्वानों सब कही कि मेजरिंग इज माइनर इशू, लेकिन बहुते एहन मान्य जी से समानुपातित वाला सब अपने के तिल के तार बना लेना हो ही न। मेजरिंग इज माइनर इशू कल के प्रमुख सचेतक जी को रिकॉर्ड बाटे हटाउनु पर्छ सभामुख महोदय। लेकिन मान्य जी से ये प्रश्न हम पूछा चाहे छे कि वास्तव में विगत 5 वर्ष से अखन तक के जो अभ्यास करते जो हम अहाँ एलिए 3 करोड़ से आ 1 करोड़ प्रथम निर्वाचन प्रणाली के 3 समानुपातित दोसरो निर्वाचन प्रणाली से जो आयल तखनका 1 जसपा के नेतृत्व के सरकार ले गरेको हो कि होइन मान्य जी संग यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। यदि वो जसपा के मान्य जी होइतो में वो अपना सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में कैला एकटा शब्द न उठा सकल के पहलो प्रश्न। दोसर प्रश्न कि वास्तव में सब निर्वाचित या मान्य जी सब थी अपन अपन क्षेत्र के विकास करे के लगी एजेंडा के लक इस सम्मानित सदन में अपने सब आयल छी। लेकिन एकटा निर्वाचित सांसद हम धनुषा के निर्वाचित सांसद छी, प्रदेश सभा के सदस्य छी, हम सिरहा में विकास नहीं कर सकबे मान्य जी साहब, रोटहर बड़ा परसा में विकास नहीं कर सकबे। लेकिन समानुपातित के मान्य जी सब हमरा बुझाइए 8 जिला में अपने के नहीं संविधान रोक लगायत नहीं प्रदेश सभा नहीं मध्य प्रदेश के सरकार अपने के रोक लगाए। पहला अहाँ 8 जिला के मतलब आयल छी, लेकिन कोई बड़ा के मान्य जी धनुषा में विकास के लिए तो एकोटा, या रोटहर के मान्य जी समानुपातित वाला सरलाही में एकोटा विकास के लिए तो ये 5 वर्ष के अभ्यास में तो विभेद समानुपातित के मान्य जी जो प्रश्न हमरा पूछे छी अपने सब ल सब विधेय भ रहा है। लेकिन आई इस सम्मानित सदन में मान ले अपने सब आवाज उठेली तो के लगी धन्यवाद है। दोसर नंबर बात अपने के अखन सशस्त्र अनुदान के समस्या पटक पटक नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता माननीय सरोज कुमार जी एठाम बहुत प्रस्तुत कैलक। लेकिन इस सरकार के उपस्थिति देखे छी एठाम तो वास्तव में निराश अवस्था में हम सब देखे छी कि हम अहाँ सब पटक पटक इस सम्मानित सदन में गरीब के मजदूर के तकर बाद में गुण स्तरीय शिक्षा दलित के अवस्था एकटा हमर मान्य जी काल ललिता दास जी उठेलक ये अपमान कैलक। लेकिन इस सुनवाई करते के इस सुनवाई करे के थलो है कि नहीं है। लेकिन हम सत्ता पक्ष के मंत्री जी सब सरकार में रह वाला महान भाव जी सब एठाम उदासीनता अवस्था में छी। काल हॉल एठाम खाली देखे छी, सम्मानित सदन खाली देखे छी, दुर्भाग्य बात है। सशस्त्र अनुदान के देखल जाओ हम निर्वाचन क्षेत्र में 4 गो अपने के नगर पालिका है, स्थानीय तय है, एगो गांव पालिका 3टा नगर पालिका जय जनक नंदिनी में अपने के जसपा के जीतल से अपने के ओठाम अध्यक्ष गांव पालिका के अध्यक्ष में ओठाम अपने के सशस्त्र अनुदान चल गए। अपने के शहीद नगर पालिका के जसपा के ओठाम मेयर से जीतल ओठाम अपने के चल गए। विदेह नगर पालिका के ओए के मेयर जे बेचन दास अपने सब सुनने होबे हमर जेठ भाई छे, लेकिन ओठाम नहीं गेली सशस्त्र अनुदान। अपने के कमला नगर पालिका में नेपाली कांग्रेस के साथी जीतल है, ओठाम सशस्त्र अनुदान नहीं गेले। ताहि दुआरे मुख्यमंत्री जी से हम ये प्रश्न करना चाहे छिए कि हरेक नागरिक के अपन व सार्वजनिक कारोबार के हरेक विषय में सूचना लिए के मांगे के अधिकार है। नेपाल के संविधान 2072 मौलिक हक अंतर्गत धारा 27 में हरेक नागरिक अपन कारोबार के व सार्वजनिक कारोबार के जो है से सूचना लिए के आ मांगे के अधिकार है। लेकिन अखन तक मान ले लेटर पाइट पर हमर मान्य जी नेकपा एमाले के मान्य जी मंत्रालय में देबो कल गए अपने के दिए से इनकार भेले। तो ओई के जवाब हम मुख्यमंत्री जी से इस सम्मानित सदन मार्फत अपने के जानकारी करबा चाहिए। दोसर नंबर बात यह विगत के सरकार मध्य प्रदेश में
अपने के 468 जना आदमी शिक्षक विस्थापित रहे। मान्य जी सब 468 शिक्षक विस्थापित रहे। उस शिक्षक सब विभिन्न प्रकार के मांग लक एजेंडा लक मध्य प्रदेश में आंदोलन, अपने के विभिन्न किस्म के सत्याग्रह, विभिन्न प्रकार के अपने के सीडीओ ऑफिस के घेराव क अनशयन में बैस कर यह विगत के सरकार अपने के वार्ता क मंत्रिमंडल से निर्णय क कैबिनेट से निर्णय क अपने के हरेक नगर पालिका के चिट्ठी पठेलकै कि विस्थापित शिक्षक को तपाईले स्थापना गरेर त्यसको तल्ल भत्ता म दिन्छु से कह अपने के पठेलकै। लेकिन आई उ 468 शिक्षक आई बेचैनी अवस्था में है। सभामुख महोदय, आई 3 बरस से वहीना अपने के ओकरा लाइफ है कि नहीं है, ओकर बाल बच्चा है कि नहीं है, ओकर परिवार आई एक साड़ी किन के मान ले ओकरा समस्या के अवस्था में है। तो अई मुख्यमंत्री जी के हम ई निवेदन कर चाहबे आ प्रश्न कर चाहे छी कि ओइ विस्थापित शिक्षक के तलब के व्यवस्थापन अपने करबे कि नहीं करबे, आ करबे तो कहिया करबे, आ नहीं करबे तो केला नहीं करबे। एहि सम्मानित सदन में हम सब जवाब अपने के मांगे छी। तेसर नंबर बात, अपने के अही जनकपुर में विभिन्न किस्म के संस्था आ गुट्ठी सबके पर्याप्त जगह है सभामुख महोदय, लेकिन अही अपने के वार्ड नंबर 13 कब्बर हॉल के नीरा अपने के बिहार कुंज कह का अपने के 5 बीघा के एकटा प्लॉट है। लेकिन आई वो देखे छी विभिन्न किस्म के भू माफिया सब ओई जमीन के प्लॉटिंग भर जे जमीन 10 लाख के बिकाई दूर वो 50,000 के एक साधारण कागज में लिख मान ले दक धमाधम मान ले भ रहे। गाँवले सब ओठाम प्रतिकार करी रोको के अवस्था में अभी है तो कहीं रोको न बोलू। एठाम बोलू हम सरकार पक्ष के मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री के मान ले बदनाम करी। यथार्थ की है कि मंत्री सबके मान ले अपने के सहयोग करता सब ही में छे बोलू जमीन लेने छे एहन एहन प्रस्ताव अभी। यथार्थ की है नेपाल कथी प्रदेश सरकार के रोक के कौन प्रक्रिया है, कौन हिसाब से मुख्यमंत्री के अपने के हम ई निवेदन कर चाहे छे एहि जगह के अपने सब अविलंब रोक के अपने सब प्रयास करूँ। तेसर नंबर बात, अपने के बहुते साथी सब एहि सम्मानित सदन में भंसार संबंधी समस्या सब कहे छल। हमरो नगर पालिका हमरो निर्वाचन क्षेत्र अपने के पूर्वे पश्चिम है। हमरा तो और बुझाइए 7 गो नकाई हमरा में। मान्य जी सरोज दाजू के ठाम था है, हमर तो 7 गो है अपने के अपने नाका। इठरबे से लग अपने के खोजरी महुआ बल्हा कठार सब हमारे अपने के भारत के नाका पर। वास्तव में एक दिन में 10 आदमी अपने के फोन करी। वास्तव में मान्य जी पुलिस पकड़ लेलक तो वास्तव में एहिठाम सम्मानित सदन में हम अहाँ सब आवाज उठबै छी, लेकिन वो आवाज हमरा ख्याल से हमरा बुझाई से अथार्थ आवाज नहीं है। मान्य जी सब अथार्थ वास्तव में है कथी जे नेपाल सरकार भंसार नीति जो बनेने है वो अपने के नीति प्रभावकारी नहीं। वो नीति केहन नीति है, अपने के डकैती नीति है। वो अपने के भंसार संबंधी नीति अपने के डकैती नीति है। ओई में की है अपने के भंसार संबंधी नीति में मान ले जे सशस्त्र ओहिठाम कैंप है, अन्य प्रशासन सब है, वो भर दिन की करत बड़का ठेकेदार सब तो महीना सब बात करी, बड़का ठेकेदार सब ने अपने के पकड़ाई है और तो बार्गेनिंग हुई है, पैसा पर बात करी है। लेकिन फांसी ही के ये गरीब मजदूर किसान सब वही 18 में अपने के 4,000 के मान ले अपने के तेल दे एक टीना, वही जाही तो अपने के 300 रुपया कम हुई है। वही से लब है तो वो पुलिस की करी ओरा पकड़ के कही नहीं 300 फायदा है तो 500 मंगी, गरीब देते 500 रुपया नहीं दे है। लेकिन वो की करी अपने के पुलिस की करी तुरंत भंसार हाकिम के कही कर पकड़ा केकरा कथी। भंसार के नीति केहन है सभामुख महोदय, आदमियों के 3 लाख रुपया लगा दी जुर्माना, आ तेल छले वो 4,000 के तो 8,000 तेलों के दाम लग जाए है। आ कहूँ मोटरसाइकिल है तो 1.5 लाख के मोटरसाइकिल है तो 3 लाख वही मोटरसाइकिलों के लग जाए। तो हम अहाँ सब कहे छी कथी पीसी कहे छिए, लेकिन भंसार नीति कही न पुरस्कार बापत ओकरा हम बोलू पैसा दे छी। बोलू जे पहिने सूचना दे भंसार के मान ले कारोबार में तो ओकरा की करी तो 45% पे कमीशन यदि तो जे मान ले गरीब पकड़े ले ओकरा 10 लाख रुपया मान ले ठाम
भंसार के नीति अनुसार कानून अनुसार जो जुर्माना भेले तो वही ऑफिसर के अपने के 4.5 लाख रुपया पहने चल जाए जेबी में। तो वो ऑफिसर की करी है अपने के भोरे दुटा के खियलक आ झोरा आ लाठी लगा कही बॉर्डर पर रह बोलू गरीबा सबके ढोबा औसला। तो सबसे पहले हम अहाँ सब एक एक अठोट करूँ कि अई भंसार संबंधी नीति केंद्र सरकार के होइतो में प्रदेश सरकार के चाल पला कदम सब की है, प्रदेश सरकार कैला गौन है, प्रदेश सरकार के या टेबुल का होते या वार्ता का होते या पुल के काम का होते। तो सबसे पहले अई प्रदेश सब मध्य प्रदेश के जनता दुख पाबे है। ताहि दुआरे अई मुख्यमंत्री जी के ये आग्रह करना चाहे छे कि केंद्र सरकार जे अपने वार्ता विमर्श अई भंसार संबंधी जो नीति है अई नीति के ठकैती नीति है, नीति के चेंज कर जनता मुखी नीति अपने सब बनाए जाओ आ अपने सब सलाह दियो। ये दोसर बात। तेसर नंबर बात अपने सब बहुते रोड सबके बात करे छी, तना बहुते साथी कहे कमला में 5 साल के ठिका है, 14 साल भ गए नहीं बनबे है। ओहो सभामुख महोदय इस सम्मानित सदन में वही संबंध में हम कुछ की बात रखा चाहिए कि वास्तव में ठेकेदार एन जो हुई है वो गरीब मजदूर किसान के विकास मुखी अपने के एन नहीं है। अपने सब सुनने हो भारत के अपने के ठेकेदार एन पढ़ू, अपने के स्विट्जरलैंड के पढ़ू, अपने अमेरिका के पढ़ू, 1 करोड़ के जो ठिका लगे है अपने के तो 3टा फेज हुई है मान्य जी सब 30 लाख आ 40 लाख ओकरा 30% आ 40 कहियो ओहि में की करी है ठेकेदार लगानी करी है आ अंतिम बाजी जो हुनका बिल दे है तो 10% बढ़ा के हुनका खाता में दे रकम। लेकिन नेपाल में केना होई है, नेपाल में देखबे 20 करोड़ के टेंडर निकल गेल आ टेंडरो फिर जाही फोन ओकरे लामा ठेकेदार सुनने होबे लामा ठेकेदार रमन कंस्ट्रक्शन हिनका सबके सुनने होबे ओकरे सबके पड़े है आ पड़ जाही अपने के 20 करोड़ के ठिका। तो नेपाल के केहन नीति है अपने के ठेकेदार संबंधी एन 20% कमीशन चाहे रनिंग बिल कहू, हम अहाँ कमीशन कह रनिंग बिल कहू 20% रनिंग बिल वही ठेकेदार के अपने के जेबी में धो दे। अब वो ठेकेदार के 5 साल के एग्रीमेंट है, लेकिन ठेकेदार की करे वो तो बेटा के चुनाव लड़ा दिलक 4 करोड़ तो रही पहने वही में अपन ढोबा यूज कलक। पेट्रोल पंप खोल दिलक अपने के की कलक खेपी पर ढोबा लगवा लगे है 5 साल तक देखियो। आ जब 6 महीना जो मात्र रही 4.5 बरस जो बीत जाए है तब कहो हो हमरा बुझाइए हमरा ब्लैक लिस्ट में नाम ध देत। तब वो की करी है बिगड़हा गाड़ी जो हुई टोटा सब गिट्टी बालू ढोआ वाला तो 2-4 टिप खसा दिलक रोड में आ एम्हर से एम्हर भों भाँ जे करी गाड़ी तो जनतो कहलक नहीं 4.5 बरस तक ठेकेदार छे बुझा झपलाई छे बोलू आ बुझाइए ठेकेदार के तेजी भ गए जनतो कहलक। लेकिन मान्य जी सब वास्तव में बनब नहीं अब वो कथी करब है अपने के समय के कोलैप्स करब है। वो ठेकेदार की करी है जकर घर उखाड़ा के हुनका भेटे है कई भाई साहब तो घर अपने के उखाड़ा पड़त तो कहलक जी हम तो उखाड़ लेबे काल्हि हम तो अपने के पेड़ा तक छलिए। कहल नहीं घर नहीं उखाड़ा कोन में लगे कहल 2 लाख रुपया लाता हूँ आ 20,000 रुपया और ला आ अदालत में जाकर मुद्दा कर दह। नेपाल के न्यायपालिका केहन आदरणीय अपने के मान्य जी सब कि तुरंते आइए मुद्दा करू आ निषेध आज्ञा के पद चल जेते ठेकेदार ला वह रही मिलायल ठेकेदार ला चल गेल। कल के ठेकेदार साहब अले कहीं न गरनुस न गराउनुस 15 दिन को भीतर में अपनो कागज लिए उच्च अदालत में उपस्थिति हुनु देखियो। अब अदालत में ठेकेदार 15 दिन के म्याद है या 15 दिन के बाटों के म्याद है, 1 महीना के अंतिम दिन में ठेकेदार अदालत में पुगे है आ 3टा पेशी कल कहूँ साइड दियो आ 3टा मिले वाला कल साइड दियो। वो 6 महीना अपने के गुजर जाए मान्य जी सब 6 महीना जो गुजर गेल तब ठेकेदार फोन बैना बांध लागल कलक सरकारे के विरोध कर लागल कि हमको काम करने नहीं दिया वेरिएशन बढ़ाइए। तब सरकारों बाध्यता भल तो अदालत रोक देने है तब 20 करोड़ के ठिका फोनू कलक या ईटा बालू तो भगली महग तब 20 करोड़ के भदलक 30 करोड़ अब फोनू 10 करोड़ के जो कमीशन हुई है ओकरा जो रनिंग बिल हुई जो बड़का ठेकेदार के ददी साथी देखियो। तो ये दुर्भाग्य है अपने के नेपाल में। तो हम इस सरकार के ये आग्रह कर चाहे छे कि भंसारो संबंधी जो नीति है आ ठेकेदार संबंधी एन जो है तो केंद्र सरकार के हो तो
जब वास्तव में प्रदेश के विकास करऽ चाहे छियै तो सब कोई एकता के भावना लऽ कऽ अपने के विभिन्न किस्म के मान लिया टीम बना कर केंद्र सरकार जे वार्ता कर टेबलेशन कर अपने के करऽ पड़ते। ई दुनू नीति के अपने सब ठीक पारि कऽ गरीबमुखी हिसाब से बनायल जाओ। अतबे कहैत मैं जाइत हम अपने सबसे विदा लिअ चाहे छी। नमस्कार।